हेलो साथियों, आरपीसी तरंग पे आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे चल रहेंगे, आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका रीट का एग्ज़ाम है। अभी रीट एग्ज़ाम के लिए हम करने वाले हैं प्रमुख अनुसंधान केंद्र। कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? प्रमुख अनुसंधान जो केंद्र है, इनका फास्ट रिविज़न यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम अपना टॉपिक ये जो है अनुसंधान केंद्र का स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पे देखना है केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान जो है, क्या है? केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान केंद्र जो है अपना, ये काजरी इसको बोलते हैं। केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान केंद्र काजरी, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल, क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। और राजस्थान में जो मरुस्थल की प्रक्रिया को कम करने के लिए और संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन जो है उसके लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो 1952 में जो है मरु वनीकरण केंद्र के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और 1957 में इसका नाम बदल के मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कर दिया। फिर 1959 में क्या हुआ? 1959 में जो ICAR है अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अधीन जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कर दिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है कि भाई जो काजरी नाम पड़ा वो तो कब पड़ा है? 1959 में पड़ा है। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था? जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1952 में इसका नाम था मरु वनीकरण केंद्र। फिर 1957 में इसका नाम बदल के मरु वनीकरण एवं क्या रख दिया गया? मृदा संरक्षण केंद्र। 1959 में इसका नाम ICAR दिल्ली ने बदल के क्या कर दिया? काजरी कर दिया है। ठीक है, और ये क्या करता है ये संस्था? तो ये जो मरुस्थल की प्रक्रिया है उसको क्या करती है? कम करती है, और जो हमारे पास में रिसोर्सेज वगैरह है उनका क्या करती है? स्थायी प्रबंधन वगैरह करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है जोधपुर में। कहाँ पर है मुख्यालय? तो हेडक्वार्टर तो जोधपुर में है काजरी का, और इसके 5 उपकेंद्र है। 5 उपकेंद्र कहाँ कहाँ पे हैं? तो यहाँ पे देखते हैं जैसलमेर में, बीकानेर, पाली, लेह और भुज। कहाँ पे है? जैसलमेर में, बीकानेर में, पाली में, लेह में और भुज में जो है इसके 5 उपकेंद्र भी है। ठीक है, तो ये तो काजरी से रिलेटेड जो है बात अपन ने यहाँ पे कर ली। अब आगे देखते हैं आफरी। तो आफरी जो है इसकी बात करते हैं तो ये है 1988 में। इसकी फुल फॉर्म है आफरी की एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना है, हिंदी में बोले तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना भी इसकी स्थापना जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है, पर्यावरण वन मंत्रालय, इनके तहत की गई है 1987 में। इसका हेडक्वार्टर भी जोधपुर में ही है। ठीक है, हेडक्वार्टर काजरी का और आफरी का दोनों का कहाँ है? जोधपुर में है। 1988 में इसका नाम जो है वो आफरी कर दिया था। ठीक है, अब देखो आगे। तो आगे है अपने पास केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो अब क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। ICAR ने जो है 1993 में बीकानेर में क्या किया था? राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान जो केंद्र था अपना, उसकी स्थापना की थी। और फिर इसका नाम जो है इसका नाम ही बदल के बाद में क्या कर दिया गया? सितंबर 2000 में इसको क्रमोन्नत करके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में चेंज कर दिया। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कहाँ पर है, तो ये है बीकानेर में। स्थापना पूछे तो स्थापना 1993 में आप यहाँ पे बता सकते हो। 1993 में राष्ट्रीय था और फिर सितंबर 2000 में केंद्रीय कर दिया गया। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। तो सरसों अनुसंधान जो केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई है? 20 अक्टूबर 1993 को। कहाँ पर? सेवर भरतपुर में। ठीक है, सेवर भरतपुर में की गई है और 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया था। ठीक है, हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर है सरसों का अपने कहाँ पे? सरसों से ही सेवर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, तो ये है बात। आगे देखते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तो मसाला जो अनुसंधान केंद्र है इसका हेडक्वार्टर है अपने पास में तबीजी अजमेर में। कहाँ है? तबीजी अजमेर में। यहाँ पे देखो बीज आ रहा है, यहाँ पे भी बीज जैसा बीजी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीजी, यहाँ पे भी बीजी, तो आराम से याद रह जाएगा। ऐसे ही सरसों वाला है, ये भी सरसों सेवर। ठीक है,
अब ये जो बीज वाला अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना वही ICAR ने की है अपनी 2000 में की है, ठीक है, ईयर 2000 में की है इसकी। और सरसों वाले की थी 1993 में, ओके। और फिर 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, यहाँ पे निदेशालय केंद्र की जगह, ओके। अब आगे देखते हैं केंद्रीय भेड़ और जो ऊन अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय भीड़ और अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 1962 में कहाँ पर, अविका नगर मालपुरा टोंक में की गई, ठीक है। तो ईयर से ज़्यादा जो है अपना ये कहाँ पर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं केंद्रीय ऊन विश्लेषण क्या है अपने पास, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है, टेस्टिंग लैब कहाँ पर है इसकी, तो ये है 1965 में बनाई गई है, बीकानेर में है, ठीक है। तो ये वापस से रिपीट हो गया है यहीं पर, ओके। फिर आगे देखें फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र, तो फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र तो नाम में ही है, तो फतेहपुर में है, फतेहपुर जो है सीकर में, ठीक है। 1973 में इसकी स्थापना की गई और ये क्या था, राजस्थान का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र था, कौन सा, फतेहपुर सीकर वाला। अब आगे बात करें तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, दुर्गापुरा में है, जयपुर, ठीक है। अब ये केंद्रीय से हटा करके अभी क्या कर दिया, इसको राजस्थान कर दिया गया है, तो ये रारी के नाम से भी आप इसको जानते होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं केंद्रीय कृषि फॉर्म, केंद्रीय कृषि फॉर्म जो है ये कहाँ है, तो ये है सूरतगढ़ गंगानगर में, कहाँ पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। 15 अगस्त 1956 को जो है रशिया की हेल्प से सूरतगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी और ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, एग्रीकल्चर फॉर्म है, कौन सा, सूरतगढ़ गंगानगर का, ठीक है। तो किसकी हेल्प से स्थापना की गई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रशिया की हेल्प से सूरतगढ़ वाला जो फॉर्म है अपना कृषि का, उसकी स्थापना अपन ने की थी और एशिया का सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फॉर्म है ये, और 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिचवाल बीकानेर में है, कहाँ पर है, बिचवाल बीकानेर में, स्थापना इसकी 27 सितंबर 2000 को की गई थी। अब बेर की बात करें तो बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये दोनों भी बीकानेर में है, ठीक है। तो बीकानेर में एक तो ये बागवानी संस्थान है अपना, और बेर का और खजूर का अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1978 में की गई है और ये कौन सी किस्म के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है भाई, खजूर की, तो हिलावी जो खजूर की किस्म है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी ये हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बकरी जो है, बकरी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो बकरी का प्रजनन केंद्र हमने वहाँ भी देखा था, प्रजनन केंद्र और विकास केंद्र, जब हमने पशुधन पढ़े थे ज्योग्राफी में, तो हमने डिस्कस किया था कि रामसर अजमेर में क्या है, इनका प्रजनन केंद्र है और स्विट्जरलैंड की हेल्प से जो है यहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड की हेल्प से 1981 से 82 के बीच में रामसर अजमेर में बकरी जो है उनके लिए प्रजनन केंद्र और विकास बोर्ड जो है वो बनाया गया था। ऐसे ही भैंस की बात करें तो भैंस का प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र आप सभी को पता होगा वैसे, वल्लभनगर में है, कहाँ, वल्लभनगर उदयपुर में, ठीक है। तो भैंस की बात करें तो वल्लभनगर उदयपुर जाना है, बकरी की बात करते हैं प्रजनन केंद्र की तो हमें जाना है रामसर अजमेर, स्विट्जरलैंड की हेल्प से स्थापना की गई थी। अब बात करें मछलियों की तो मत्स्य जो सर्वेक्षण और अनुसंधान केंद्र है ये उदयपुर में है, जहाँ पर भाई भैंस का है अपने उदयपुर में, वैसे ही यहाँ पे मछलियों के लिए भी क्या है, उदयपुर में है। तो ये तो आपको याद रह जाएगा कि उदयपुर में बहुत सारी जो है लेक है, झील है, इसलिए मछलियाँ वहीं पर ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान भी रख सकते हैं इसको। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की, किसकी, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है, ये है बीकानेर से कुछ दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर, जोहड़बीड़ क्षेत्र में, कहाँ पर, जोहड़बीड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर ये ऊँट जो है उनके लिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र अपना स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी ऊँट निदेशालय के नाम से, ठीक है। 1984 में स्थापना की थी ऊँट निदेशालय के नाम से, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अभी 20 सितंबर 1995 को नाम बदल के इसका यहाँ पे प्रमोशन करके ये राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, तो ये जो है ये अजमेर में खोला जाएगा।
अब बात करें मक्का अनुसंधान केंद्र की, तो मक्का अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है, तो ये है भूसावट बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, मक्का अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल जो है राइस का जो है रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो राइस का भी बांसवाड़ा में, मक्का का भी बांसवाड़ा में, चावल का भी बांसवाड़ा में। और ज्वार का जो है, ज्वार का यहाँ पे भाई वापस उदयपुर में है, वल्लभ नगर उदयपुर में। वल्लभ नगर उदयपुर में क्या था, भैंसों का जो है प्रजनन केंद्र भी था। ठीक, और क्या था उदयपुर में, तो उदयपुर में जो है मत्स्य जो है मछलियों के लिए भी था। तो उदयपुर में भैंस के लिए है, मछलियों के लिए है, ज्वार का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, फिर आगे बात करें कृषि अनुसंधान केंद्र की, तो कृषि अनुसंधान केंद्र 1964 में उदयपुर में ही क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन प्रेजेंट में जो है इसका हेडक्वार्टर भाई अभी कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है, तो स्थापना तो अपनी वही कहाँ पे की थी, एस्टेब्लिश तो किया था उदयपुर में, लेकिन अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है बीकानेर में। किसका? कृषि अनुसंधान केंद्र का। ठीक है, अब बात करते हैं ईसबगोल अनुसंधान केंद्र। तो ईसबगोल अनुसंधान केंद्र जो है इसका हेडक्वार्टर है अपने मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है ईसबगोल का हेडक्वार्टर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान और रिसर्च जो है, तो ये कहाँ पर है, ये अपने है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। सिरेमिक से रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है ये है बीकानेर में। यहाँ पे चाइना और बोल क्ले जो है, जिप्सम और क्ले स्टोनाइट के जो खनिज है वो ज़्यादा मिलते हैं बीकानेर में। सिरेमिक टाइल इंसुलेटर जो कुचालक हैं, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली कई सारी यूनिट्स क्या हैं, कार्य करती हैं। और इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल को क्या है, क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल बनाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए बीकानेर में ये 2007 में सिरेमिक सेंटर की स्थापना भी की गई थी। और 2010 में क्या किया था, इसका नाम बदल के सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, 2007 तक सिरेमिक सेंटर था, बाद में 2010 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोले तो सेरडेक। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है अपने पास ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। क्या है? ग्रामीण गैर विकास कृषि अभिकरण। इसकी स्थापना 1995 में की गई, हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो है उसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर कृषि के आजीविका साधन हैं उनका विकास करने के लिए इसकी स्थापना रूडा की हेल्प से की गई थी। ठीक है, तो रूडा की हेल्प से स्थापना किसकी की गई है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की। आगे बात करेंगे भारतीय हथकरघा जो प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो इसकी स्थापना भाई जोधपुर में की गई थी। कहाँ पर? जोधपुर में, 1993 में। आगे देखें तो राजस्थान राजस्व जो अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है अपना, ठीक है, तो राजस्व बोर्ड जो है, राजस्व मंडल अपना अजमेर में है। ये पशुधन वाले में भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, तो राजस्व जो मंडल है वो अपना यहीं पर है। कहाँ? अजमेर में। 1995 में इसकी स्थापना की थी। अब बात करें सीरी की। सीरी की फुल फॉर्म है अपने पास में यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोले तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो सीरी जो है ये कहाँ पे है, अपने राजस्थान में ही है, पिलानी में। कहाँ पर है? पिलानी में है। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो है, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। तो जोधपुर में बहुत सारे हैं, जोधपुर वाले एक साथ लिख लेना आप। देखो ये सुदूर वाला है, सुदूर संवेदन वाला। इसके अलावा ये हमने भारतीय हथकरघा वाला यहाँ पे देख लिया है जोधपुर में। और भी जो है हमने आगे भी देखे हैं, जैसे ये ईसबगोल वाला। तो ये जो भी है ना सारे, अगर आपने एक जगह नहीं लिख रखे तो एक जगह आप इनको लिख लेना, ताकि आप जब रिविज़न करें तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो। ठीक, अब देखते हैं हम थोड़े बहुत जो अपने लिटरेचर से रिलेटेड, साहित्य अकादमी से रिलेटेड जो भी अपने अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है ये कहाँ पर है, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है अपना राजधानी जयपुर में। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और बाद में जो है 1960 में इसका हेडक्वार्टर जयपुर से शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ शिफ्ट कर दिया अभी इसका जो है हेडक्वार्टर, तो जयपुर से बीकानेर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी पूछेगा प्रेजेंट में, तो आपको बताना है कि भाई बीकानेर में है, जयपुर में नहीं है। ओके, अब राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो है
इसकी स्थापना 1958 में उदयपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में उदयपुर में की गई थी। और इनकी जो है एक मंथली मैगजीन आती है जिसका नाम है मधुमती। क्या है इसका नाम? मधुमती। और इनका जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है मीरा पुरस्कार। और बाकी के पुरस्कार भी ये देते हैं, तो वो सब आते रहते हैं अपने, वो अपन करंट में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जोधपुर में की गई 1955 में। 1955 में ही ये अभिलेखागार वाले की भी स्थापना की थी जयपुर में, लेकिन फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया 1960 में जयपुर से बीकानेर। ठीक है, 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जोधपुर में हुई है। राजस्थान जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है अपना, उसकी स्थापना भी अपनी राजधानी जयपुर में ही की गई है। भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना की गई है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। किसने की है? देवीलाल सामर के द्वारा की गई, 1952 में की गई। आगे देखते हैं अरबी फारसी शोध संस्थान जो है, अरबी फारसी जो है लैंग्वेज, उसके शोध संस्थान जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना टोंक जिले में की गई है। कहाँ पे? टोंक जिले में 1978 में। और इसी में जो है औरंगजेब द्वारा जो लिखित आलमगिरी कुरान शरीफ है वो यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? इस इंस्टीट्यूट में, अरबी फारसी शोध संस्थान में। तो थोड़ा सा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ ले। वो औरंगजेब द्वारा जो लिखित है भाई, तो इसका नाम ही पूछ ले अलग से, आलमगिरी कुरान शरीफ है। और ये कहाँ पे रखी हुई है? तो ये रखी हुई है टोंक में, अरबी फारसी शोध संस्थान में। आगे देखते हैं आचार्य रामचरण जो प्राच्य विद्या संस्थान है, ये कहाँ है? तो ये है अपने जयपुर में। तो आचार्य रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान तो जयपुर में है। और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अगर नॉर्मली पूछे तो फिर वो तो आपको जोधपुर बताना है। ठीक, मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जो है, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है 1805 में। और राजस्थानी भाषा और साहित्य और संस्कृत अकादमी, राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर और संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना की गई है बीकानेर में। कहाँ पे की गई है? बीकानेर में 1983 में। और ये क्या करती हैं? ये भी एक मंथली मैगजीन चलाती हैं। क्या चलाते हैं ये? जागती जोग। क्या चलाते हैं? जागती जोग। और इनका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इनका सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो है मीरा पुरस्कार पढ़ा था, तो क्या आपको याद है कि वो कौन देता है? और वो क्या था? वो हाईएस्ट पुरस्कार था। ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है कि अभी आप तो पढ़ा है जस्ट, तो आपको याद है या नहीं है। आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं राजस्थानी संस्कृत अकादमी, ये कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है माघ पुरस्कार। कौन सा? माघ पुरस्कार है संस्कृत अकादमी का, जयपुर में है। भाषा साहित्य और संस्कृत तीनों के लिए अकादमी है। कॉमन जो है वो है बीकानेर में। जागती जोग इनकी क्या है? मासिक पत्रिका है। हाईएस्ट पुरस्कार सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है। इसके बाद में बचती है अपनी राजस्थान उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी जयपुर में स्थित है। इनकी भी 3 माह की पत्रिका जो है वो आती है, 3 माह में त्रैमासिक पत्रिका आती है। नखलिस्तान जो है इसका नाम है। हमारी तो जो है भाई मंथली आती है मैगजीन। ठीक है, मंथली मैगजीन आती है जो तो जागती जोग है। और ऊपर भी हमने एक मंथली मैगजीन देखी थी मधुमती, और ये मीरा पुरस्कार, तो ये भी आपको बताना है कि कहाँ पर देखा था। ठीक, और त्रैमासिक पत्रिका है ये नखलिस्तान उर्दू अकादमी की है, जयपुर में इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। और राजस्थान से सिंधी भाषा की बात करें तो इनकी अकादमी, इनकी एकेडमी भी जयपुर में है। ठीक है, तो सिंधी, उर्दू और जो संस्कृत है, इन तीनों की अकादमी तो जयपुर में ही स्थित है। ठीक है, अब सिंधी वालों की वार्षिक पत्रिका है रिहान। तो सिंधी वालों की तो भाई एनुअल मैगजीन है, तो वो है रिहान। और उर्दू वालों की 3 माह में त्रैमासिक पत्रिका है जिसका नाम है नखलिस्तान। और संस्कृत वालों की तो अपनी कोई मैगजीन ऐसे नहीं है, लेकिन पुरस्कार है इनका माघ पुरस्कार। ठीक है, और कॉमन जो है, कॉमन उनकी मासिक पत्रिका है अपनी भाई जागती जोग। और सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। और आगे अपन ने ये देखा कि मानसिंह जो पुस्तक प्रकाश रिसर्च सेंटर है ये जोधपुर में है। फिर अगर जयपुर में ही बात करें तो आचार्य रामचरण जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है ये भी जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान अपना टोंक में है। यहाँ पे कौन सी जो है बुक रखी गई है? मतलब आलमगिरी कुरान शरीफ रखी गई है, औरंगजेब के द्वारा लिखित है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? देवीलाल सामर ने की थी, उदयपुर में की है। इसके अलावा देखें
तो राजस्थान का पुरातत्व संग्रहालय जो है म्यूजियम वो कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। आचार्य रामचरण लगाएंगे तो फिर जयपुर में चला जाएगा। ठीक है। राजस्थानी साहित्य अकादमी जो है ये है अपने उदयपुर में स्थित। 1958 में इसकी स्थापना की और इसकी ही मासिक पत्रिका की अपन बात कर रहे थे, जो कि है मधुमती, और सर्वोच्च पुरस्कार है इनका मीरा पुरस्कार। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये है जयपुर में, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया जयपुर से बीकानेर। तो एक बार और देख लेते हैं जो आपने पहले भी देखा है। तो देखो, सुदूर संवेदन केंद्र है ये जोधपुर में स्थित है। सीरी कहाँ है? सीरी पिलानी में है। राजस्व मंडल जो है ये अजमेर में है। भारतीय हथकरघा इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। जोधपुर में क्या है? सुदूर का भी है, हथकरघा का भी है, और जो है अपना क्या था, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भी था। ओके, और देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। तो ये ग्रामीण कृषि विकास अभिकरण जो है ये जयपुर अपनी राजधानी में है। रूडा की हेल्प से स्थापना की थी। और जो है सेरडेक जो है विद्युत इंस्टीट्यूट है ये, तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? बीकानेर में सिरेमिक वालों ने। ठीक है। ईसबगोल का अनुसंधान केंद्र ये जोधपुर में है। ठीक है, सुदूर वाला हो गया, ईसबगोल का हो गया, और यहाँ पे क्या देखा? हथकरघा वाला। तीनों इंस्टीट्यूट अपने वही जोधपुर में स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये उदयपुर में है। इसके अलावा हमने क्या देखा उदयपुर में? तो भैंसों के लिए जो है वल्लभ नगर में क्या है? उदयपुर में है प्रजनन केंद्र, और मछलियों के लिए भी अभी वहीं पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उदयपुर में। लेकिन जो भाई कृषि अनुसंधान केंद्र है उसको उदयपुर में तो स्थापना की थी, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया बीकानेर में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कैसे क्या पूछा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ज्वार अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान केंद्र। तो मक्का वाला और चावल वाला जो है ये दोनों बांसवाड़ा में है। ठीक है, और ज्वार वाला जो है, ज्वार वाला है किसमें? वल्लभ नगर उदयपुर में। तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो कि मक्का और ज्वार चावल जो है उनमें से तो क्या कर दिया आपने, 2-3 दिन उनको रख दिया ऐसे बना के, तो उसमें क्या आने लगी? बांस आने लगी, बदबू आने लगी। तो बांस से बांसवाड़ा क्लिक हो जाएगा दिमाग में। और ज्वार से आप क्या याद रखो? ज्वार से ग्वार याद रखो, गंवार गंवार। तो गंवार जो है भाई, किसी को कुछ समझ नहीं आता तो ऐसे बोलते हैं ना कि इसकी तो अक्कल क्या है, भैंस चराने गई है, ऐसे बोल देते हैं अपन। तो देखो, भैंसों का ही क्या है भाई, प्रजनन केंद्र है। कहाँ पे? उदयपुर में, वल्लभ नगर में। और यहाँ पे ज्वार, ग्वार, ग्वार आपको ऐसे गंवार दिख रहा है ना, तो बस इससे रिलेट कर लेना जिससे आपका ऑप्शन देख के क्लिक हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ दिखेंगी तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है उदयपुर में? तो ये देखो, राजस्थानी साहित्य अकादमी भी है। ठीक है, और देखते हैं। फिर हमने देखा ये राजस्थानी जो है राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, तो ये है अजमेर में। आ से आयुष, ऐसे अजमेर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक है, और भैंस का अपन ने देख ही लिया, वल्लभ नगर उदयपुर में। मछलियों का भी उदयपुर में है। बकरी का कहाँ है भाई? बकरी का है रामसर अजमेर में। स्विट्जरलैंड की हेल्प से स्थापना करी है। अब इधर देखो, इधर देखते हैं। तो इधर है अपने पास में क्या? जो शुष्क बागवानी संस्थान है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। सरसों का कहाँ है? सरसों से सेवर भरतपुर क्लिक हो जाएगा दिमाग में। अभी इसका नाम जो है 2009 में बदल के निदेशालय यहाँ पे लगा दिया केंद्र की जगह। बीजीए वाले में तो तबीजी अजमेर याद आ ही जाएगा आपको। और आईसीआर ने जो है इसको 2000 में स्थापना किया था। भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा टोंक में है। और ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। और टेस्टिंग लैब कहाँ है? वो बीकानेर में है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, आफरी की स्थापना कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में है। और काजरी जो है, काजरी की स्थापना भी जो है जोधपुर में ही है, इसका हेडक्वार्टर। और 5 उपकेंद्र है। 5 उपकेंद्र है जैसलमेर, बीकानेर, पाली, लेह और भुज में। बाकी की डिटेल अपन ने देख ली, तो एक बार देख लेना वो भी। और बागवानी संस्थान बिचवाल बीकानेर में है। बेर का और खजूर का अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में। ऊन की टेस्टिंग लैब भी बीकानेर में। और ये सारी चीज़ अपन ने देख ली। और फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र है सीकर में, और पहला भेड़ प्रजनन केंद्र था। ऐसे ही केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में है। 1943 में इसकी स्थापना की थी। और सूरतगढ़ गंगानगर में क्या है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है एशिया का कृषि फॉर्म है, केंद्रीय कृषि फार्म है। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1956 को की गई थी। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई हो। आपका यहाँ पे 2 बार तो मैंने रिवीजन करवा दिया। अगर आपने 2x पे भी देखी है और आपकी ये क्लास 20 मिनट 25 मिनट की ही है, तो आराम से आपका रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो जब भाई आप किताब कॉपी खोल के नहीं बैठ सकते हैं, जैसे किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी और कुछ काम कर रहे हैं,
तो आप आराम से कानों में ईयरफोन लगाए और 2x पे भी सुनेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाई देगा, तो आराम से कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्पज़ से ये क्लास है आपके लिए। वैसे आपने सबने पढ़ रखा है, याद कर रखा है आराम से, तो आगे आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से थोड़ा बहुत जो पार्ट मैं आपको भाई करवा सकती हूँ, अभी टाइम है अपने पास में, तो वो मैं करवाने का प्रयास करूँगी। पर साथ में जो है थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपके जो है प्रतिक्रिया, उसी से मन करता है आपके लिए अच्छे अच्छे प्रयास करने का। अन्यथा हमारे पास भी बहुत सारे काम हैं, उन सबको साइड में रख के आपके लिए प्रयास किया जाता है। आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रेगुलर बेसिस पे कंटेंट देना। ठीक है, तो आपकी प्रतिक्रिया का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।